अंग्रेजी की एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, यानी कि व्यक्ति का अभ्यास उसे विशेष या विशिष्ट बनाता है। कोई भी काम करने के लिए आपके पास कुछ गुण होने चाहिए, यानी कि उस काम से संबंधित कुछ स्किल्स होनी चाहिए। उसी तरह बोलना भी एक कला है, बोलना भी एक विशेष कार्य है जिसके लिए आपके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए, जिनको अपना करके आप भी एक प्रखर वक्ता बन सकें। देखिए, बोलना एक सामान्य सी चीज है। एक सामान्य व्यक्ति भी बोलता है, एक पागल व्यक्ति भी बोलता है और एक प्रखर वक्ता भी बोलता है। लेकिन ऐसी बोलने में कौन सी कला का प्रयोग एक प्रखर वक्ता करता है जो अन्य सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाते, जिसके कारण प्रखर वक्ता को बड़े ही चाव और बड़े ही चाम से सुना जाता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे ही विशेष टिप्स की बात करने वाले हैं जिनको अपना करके आप भी बन सकते हैं एक प्रखर वक्ता। नमस्कार भारत, मैं हूं आपका अपना मित्र सुधांशु देव पांडे और स्वागत है आपका इस विशेष वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी टिप्स का जिनको अपना करके आप भी अपने वक्तव्य को प्रभावी बना सकते हैं। जिनमें से पहली स्किल जो हर किसी में होनी चाहिए वो है आई कांटेक्ट। जब भी आप कहीं भी देखें, आप किसी एक व्यक्ति से 1 to 1 टॉक कर रहे हैं, या फिर आप 10-5 लोगों को संबोधित कर रहे हैं, या फिर आप किसी ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर आप एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हैं, हर जगह अगर आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी आंखों से आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो आप अपनी बात शायद उसे न समझा पाएं, क्योंकि आपने उसके और अपने बीच एक अंतर संबंध बनाया ही नहीं। इसलिए परस्पर संबंध बनाने के लिए एक व्यक्ति से जिससे आप जो आपका श्रोता है उससे जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको उससे आई कांटेक्ट बनाना होगा। यानी कि जब आप बोल रहे हो उस समय आपको अपनी ऑडियंस की तरफ देखना होगा। कुछ लोग बोलते वक्त कुछ सामान्य गलतियां करते हैं, आपने देखा होगा। वो बात कर रहे हैं तो वो सिर ऊपर कर लेते हैं, आसमान की तरफ देख करके बात करते हैं, या फिर वो सिर नीचे करके बात करते हैं, या ऑडियंस इधर बैठी हुई है वो उधर देख करके बात कर रहे हैं। नहीं भाई, इधर और उधर नहीं, जहां ऑडियंस बैठी है, जिसको हम संबोधित कर रहे हैं या फिर हम जिससे बात कर रहे हैं, हमें उसको ही देखना है। और इसी कला को कहते हैं आई कांटेक्ट। अब आई कांटेक्ट का कदापि ये मतलब नहीं है, ये मीन नहीं है कि आप किसी की आंखों में आंखें डाल करके ही देखें। नहीं, आंखों में आंखें डाल के देखने का मतलब, आई कांटेक्ट का मतलब बस इतना है कि आप अपनी ऑडियंस को देख करके बात करें। दूसरे कौशल की बात करें, दूसरे स्किल की बात करें, तो स्पीकिंग स्किल की जो दूसरी कड़ी है उसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं। अगर मेरी पिच, मेरी बोलने की जो पिच है, मेरे जो साउंड का वॉल्यूम है वो बहुत कम होता, तो क्या आप मुझे सुन पाते? शायद नहीं। मेरा वॉल्यूम अगर इतना हाई होता कि आपको इरिटेशन होने लगे तो क्या आप मुझे सुन पाते? शायद नहीं। यानी कि उस स्तर पर मुझे बोलना चाहिए कि जिससे आपको बातें स्पष्ट रूप से सुनाई दे। यानी कि जब आप कहीं भी अपना वक्तव्य दे रहे हों या फिर जब भी आप किसी से बात कर रहे हों तो आपके साउंड की वॉल्यूम इतनी होनी चाहिए कि सामने वाला आपको आराम से सुन सके। लेकिन अगर आप कुछ डिस्टेंस पे खड़े होकर के लोगों को आप संबोधित कर रहे हैं, तब भी आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपका साउंड वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि कमरे के पीछे भी आपको आराम से सुना जा सके। 2 चीजें आप विशेष रूप से अपने अंदर ले आइए। बात करें तीसरे स्किल की, तो इसको हम लोग कहते हैं आर्टिकुलेशन। ये आर्टिकुलेशन क्या होता है? बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे जो अपने पूरे वाक्य को बोलने में इतनी जल्दी रखते हैं, इतनी जल्दी बोल जाते हैं कि वो क्लियर ही नहीं हो पाता कि उन्होंने कह क्या दिया। यानी कि उनके बोलने की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। नहीं भाई, अपने बोलने की स्पीड को इतनी तेज मत रखिए कि जो अक्षर हैं वो स्पष्ट सुनाई ही न दें। एकदम आराम से बोलिए जिससे पूरा का पूरा सेंटेंस सामने वाले को स्पष्ट रूप से सुनाई दे। बात करें हम चौथे स्किल की, तो हमारी ये चौथी स्किल है, इसको हम लोग कहते हैं स्पेस। ये स्पेस क्या होता है?
हर एक शब्द बोलने से पहले, यानी कि आप जो भी बात कर रहे हैं, जो भी वाक्य आप बोल रहे हैं, उनमें हर एक शब्दों के बीच में जैसे लिखते वक्त स्पेस छोड़ा जाता है, थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, उसी तरह आप बोलते वक्त भी हर एक शब्द में अंतराल रखें, जिससे सभी शब्द स्पष्ट रूप से सुने जा सकें। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं हर एक शब्द के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे करके बात कर रहा हूं, जिससे स्पष्ट रूप से मैं अपनी बात आप तक रख सकूं। और इसी कड़ी में जो सबसे विशेष और सबसे अहम रोल रखने वाला पॉइंट है वो है गेस्चर, संकेत। आप जब बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ आपका मुंह नहीं बोलना चाहिए, आपके फेस का एक्सप्रेशन, आपके बॉडी की एक्टिविटी, आपके हैंड्स, ये सब बात करें, यानी कि उस कन्वर्सेशन में ये सब सम्मिलित हों। जब आप अपने पूरी बॉडी को सम्मिलित कर देते हैं अपने वक्तव्य में, तब आप थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं एक वक्ता के रूप में। कोई भी श्रोता, जो ऑडियंस है आपकी, वो आपसे ध्यान हटा ही नहीं पाएगी जब आपका फेस एक्सप्रेशन आपकी बातों से मैच कर रहा हो, जब आपकी बॉडी एक्टिविटी आपकी बातों से मैच कर रही हो, जब आपके हाथ भी उसी तरह से चल रहे हो जिस तरह से आप बोल रहे हैं। आप पाएंगे कि लोगों की रुचि आपकी बात में बढ़ जाएगी। हाँ, इसमें एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि ये जो आपकी बॉडी एक्टिविटी हो, ये आपके फीलिंग्स के साथ मैच कर रही हो। बस इन 5 टिप्स के साथ अगर आप किसी भी भाषा को प्रयोग करते हैं, कोई भी भाषा आप बोलना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो या फिर फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कुछ भी हो, अगर इन 5 टिप्स को आप प्रयोग कर रहे हैं, इस 5 स्पीकिंग स्किल्स को आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आप बहुत ही प्यारे ढंग से लोगों के द्वारा सुने जाएंगे। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए बने रहें हमारे यानी एकेडमिया कैरियर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।